बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल आयत नंबर 15 से 44 में अल्लाह पाक हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का वाक़या या किस्सा बयान करते हैं। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सलमान अलैहिस्सलाम को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और सलमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से जानवरों की बोली सिखाई गई है और हर चीज़ अनायत फरमाई गई है। बेशक ये इसका सरी फजल है, यानी खुला और वाज़े फजल और रहमत है। और सलमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और वो किस्मदार किए गए, यहाँ तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सलमान अलैहिस्सलाम और इसके लश्कर तुमको कुचल डालें और इनको खबर भी ना हो। तो वो इसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं इनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू इनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। और जब उन्होंने जानवरों का जायज़ा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है कि हुद नज़र नहीं आता? क्या कहीं ये गायब हो गया है? मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की सरीह या वाज़ेह दलील या सबूत पेश करे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं और मैं आपके पास शहर सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी कि इन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज़ इसे मुयस्सर है और इसका एक बड़ा तख्त है। मैंने देखा कि वो और इसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब यानी सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने इनके अमाल इन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं, यानी इनको सजा दिया कि तुम बहुत नेक हो और इनको रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते यानी नेकी की तरफ आते ही नहीं और ये नहीं समझते कि अल्लाह को जो आसमानों और ज़मीन में छुपी चीज़ों को ज़ाहिर कर देता है और तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा ना करें? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अज़ीम का मालिक है। सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा ख़त ले जा और इसे इनकी तरफ डाल दे, फिर इनके पास से फिर आ यानी चक्कर लगा कर आ और देख के वो क्या जवाब देते हैं। मलका ने कहा कि दरबार वालों, मेरी तरफ एक नामा गिरामी यानी ख़त डाला गया है, वो सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और मज़मून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बात इसके ये कि मुझसे सरकशी ना करो यानी नाफरमानी मेरी ना करो और मती यानी फर्मा बरदार होकर मेरे पास चले आओ। ख़त सुनाकर कहने लगी कि ए अहले दरबार, मेरी इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम हाजिर ना हो और सलाह मशवरा ना दो, मैं किसी काम को फैसल करने वाली यानी मुकम्मल या कतई फ़ैसला करने वाली नहीं। वो बोले कि हम बड़े ज़ोर आवर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा इस पर गौर से नज़र कर लीजिएगा। इसने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो इसको तबाह कर देते हैं और वहाँ के इज़्ज़त वालों को जलील कर दिया करते हैं और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं इनकी तरफ कुछ तोहफ़ा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے چپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیا دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، رحمت ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے عقل کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں، اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی، پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔